दोस्तों नमस्कार। सामाजिक विज्ञान विषय में हम एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पाठ 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस पाठ से यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो वो कौन से प्रश्न हो सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, दोस्तों, याद रखना, हम यहाँ केवल चर्चा करेंगे। पढ़ाने के लिए हम अन्य वीडियो में आपको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यानी इस समय हम आपको केवल दिशा निर्देश दे रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अपने पाठ्य सामग्री से पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से यही प्रश्न ही बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अगर भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं तो पेपर सेटर अगर उठाता है तो वो किन तथ्यों से उठा सकता है, उन तथ्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन उन तथ्यों में से अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य अगर हमें छांटना हो तो कौन से तथ्य हो सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हम आपको एक निचोड़ ले आए हैं पाठ का कि आप अन्य चीज पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लीजिए। अगर एग्जामिनर, पेपर सेटर इस पाठ से संबंधित प्रश्न उठाएगा तो इन्हीं तथ्यों में से बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो वास्तव में इस पाठ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं। नंबर 1 है, पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। पंजाब में यह घटना घटित हुई थी। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल भी ना बोले, इसमें विकल्प बहुत सारे रहेंगे, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1921, लेकिन आप तथ्य याद कर लीजिए कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, पहला तथ्य जलियांवाला बाग हत्याकांड को आप अच्छी तरीके से याद रखिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। रौलट एक्ट कब पारित हुआ? जी हाँ, एग्जामिनर अक्सर प्रश्न बनाता है कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ। तो इसमें बहुत सारे विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प, 1919, 20, 21, 22, 23, या सेटर जो भी विकल्प रखे उसमें एक विकल्प रहेगा 1919। रौलट एक्ट एक ऐसा कानून था जो वास्तव में काला कानून कहा जाता है। इसमें किसी को उसका जुर्म बताए बिना उसको गिरफ्तार करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। तो इस एक्ट में जब इस तरह से प्रावधान किया गया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। यह तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो यह कब वो बनाया गया था? 1919 ईस्वी में। हाँ, नो वकील नो दलील, इस एक्ट के लिए नो वकील नो दलील शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस एक्ट से संबंधित तथ्य हमें याद रखना है। कौन सा? कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला सैनिक कमांडर कौन था? जी हाँ, जलियांवाला बाग में जो एक सभा हो रही थी उसमें बहुत सारे लोग थे और उससे निकलने के लिए, बाग से निकलने के लिए, आने जाने के लिए मात्र एक रास्ता था। तो उसी रास्ते पे खड़ा होकर के अंग्रेज सैनिक कमांडर जनरल डायर था। उसने जो है गोलियां चलाई और निहत्थे लोगों पर वार किया। बहुत सारे लोग, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए और इस घटना के इतिहास में बहुत ही निंदा की जाती है। तो यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने वाला सैनिक कमांडर कौन था। तो आप अच्छी तरह से याद रखिए, इसका नाम था जनरल डायर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह। हाँ, भारत में राष्ट्रवाद में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी जी के बिना भारत का राष्ट्रवाद अधूरा है, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पूरा महात्मा गांधी पर ही टिका हुआ है।
तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1896 ईस्वी में। वहां से वापस आते हैं 1915 ईस्वी में। तो उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जो पहला सत्याग्रह किया वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारतीय इतिहास में जब वो आए स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए, तो जो पहला सत्याग्रह किया वह कौन सा है? उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। हाँ, चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में एक स्थान है। यहां पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो प्यारे बच्चों, इस तथ्य को याद रखिए और इस तथ्य को याद करने के बाद निश्चित है यदि पेपर में यह प्रश्न आता है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस प्रश्न के उत्तर को आप जो है जो ABCD जो भी होगा उसको काला कर सकते हैं। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण जो बिहार में था। आइए देखते हैं अगला। महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? हाँ, आपको पहले ही बता चुके कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1896 में एक केस के सिलसिले में गए थे। दरअसल दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए और दक्षिण अफ्रीका में वहां के भारतीय जो वहां भारतीय रह रहे थे उनकी दशा को देख करके उनके लिए संघर्ष करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए वहीं दक्षिण अफ्रीका में रह गए बहुत दिनों तक। और वो वापस कब आए? 1915 ईस्वी। तो यह तथ्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी भारत वापस आए 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 ईस्वी में। यह तथ्य बनता है कि 1913, 14, 15, 16, लेकिन आपको 1915 याद रखना है। 1915 पे आपको टिक लगा करके उस गोले को काला करना है। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? जी हाँ, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इस तथ्य को पूरी अच्छे तरीके से अपने पूरी मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि वंदे मातरम सब बच्चे जानते होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रगीत को कैसे भुला सकते हैं? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस तथ्य को याद रखें। किसी प्रकार से आए प्रश्न को अगर मान लीजिए किसी अन्य तरीके से घुमा दिया जाता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए अगला तथ्य देखते हैं। गांधी जी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे थे तो कई आंदोलन चलाए थे। उन्हीं में से असहयोग आंदोलन, सबने योग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन विशेष पड़ाव पड़ते हैं। तो उनमें से बहुत सारे तथ्य बनते हैं। तो उन्हीं तथ्यों में से एक अगला तथ्य है 7वां प्रश्न तथ्य, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जी हाँ, 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। और इनसे राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ था और अंततः अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया? 1930 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला तथ्य कौन सा है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? हाँ, आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। यह एक उपन्यास है, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो, आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना। हाँ, चौरी चौरा दरअसल एक स्थान है गोरखपुर में। गोरखपुर के पास से कहीं एक छोटा सा स्थान है चौरी चौरा। वहां पर गांधी जी के समर्थक और अंग्रेजी समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। यह घटना इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई। तो आप याद रखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई। पेपर सेटर किसी अन्य तरीके से अगर इस तथ्य को पूछता है तो भी आप कंफ्यूज न हो। अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया चौरी चौरा कहाँ है, आप याद रखिए चौरी चौरा गोरखपुर में, गोरखपुर के आसपास एक छोटा सा स्थान है। वहां पर जो है ये हिंसक घटना हुई थी, जहां
गांधी जी के समर्थक और ब्रिटिश समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित भी कर दिया था। तो यह घटना इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। तो पेपर सेटर अगर इस पाठ से हो सकता है कि इस प्रश्न को, इस तथ्य को उठा ले। तो आप चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस कानून को तोड़ करके हुई थी? नमक कानून। देखिए, नमक सबसे जरूरी चीज होती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए नमक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ब्रिटिश सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी अपने बहुत सारे साथियों को लेकर के, लगभग 78 साथियों को लेकर के दांडी के पास जाकर के नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यदि यह प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन से कानून को तोड़ करके हुई, तो आप याद रखिए नमक कानून को तोड़कर। आइए देखते हैं अगला तथ्य कौन सा है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज, हाँ, महात्मा गांधी की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी किताब है हिंद स्वराज, जिसे 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसको बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत करिएगा, अपने मस्तिष्क में बैठाए रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बारदोली सत्याग्रह, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह किसान सत्याग्रह, किसान आंदोलन जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस तथ्य को आप पूरी तरीके से मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट। हाँ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट पे हस्ताक्षर हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। उस पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ और उनमें एक समझौता हुआ था दलितों के आरक्षण से संबंधित। तो आपको इस तथ्य को याद रखना है, पूना पैक्ट पे किसके हस्ताक्षर हुए। अगर मान लीजिए ये आ जाता है पूना पैक्ट पे कब हस्ताक्षर हुए, 24 सितंबर 1932, और पूना पैक्ट पे किसके हस्ताक्षर हुए, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्यारे बच्चों, इन 13 तथ्यों के अलावा भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कोई अन्य प्रश्न नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर बहुविकल्पी में से कोई प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से इसी में से वह प्रश्न होगा। तो इन सारे तथ्यों को आप पूरी मस्तिष्क में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल भी एकदम रट जाइए, निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। आइए, अगर इस पाठ से संबंधित देखिए, भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। इस पाठ से वर्णनात्मक प्रश्न और वर्णनात्मक जो सेकंड जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है 6 नंबर का, वो भी बनता है। तो अगर वर्णनात्मक प्रश्न के जो दीर्घोत्तरीय हैं 6 अंक वाले, अगर इस पाठ से कोई प्रश्न उठाएगा एग्जामिनर, पेपर सेटर जो पेपर बनाने वाला है, तो वो कौन से प्रश्न हैं, आइए देखते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्नों में कौन कौन से ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो इस पाठ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में शामिल हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस पाठ से संबंधित हम वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करें तो आइए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जिनको पेपर सेटर रखने की कोशिश कर सकता है। तो भारत में राष्ट्रवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पाठ 2। इससे अगर वर्णनात्मक प्रश्न बनेंगे तो कौन कौन से प्रश्न शामिल हो सकते हैं। देखिए, वैसे पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी जी संबंधी जितने भी आंदोलन है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सारे आंदोलनों और सारे संग्रह में हमें कुछ अगर सिलेक्टेड प्रश्नों को छांटना है तो कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो वर्णनात्मक प्रश्नों की श्रेणी में महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों को मैं निकाल के ले आया हूं। यदि आप इस पाठ से सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं तो केवल इन्हीं प्रश्नों को याद कर लीजिए।
बाकी अन्य प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। आप 9 महीने 10 महीने तक पूरे साल भर जो है बहुत मेहनत से लगन से पढ़ चुके हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब यदि आपको सिलेक्टेड होना है इस पाठ से संबंधित कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वर्णनात्मक प्रश्न हैं, तो उनकी संख्या हम तीन प्रश्न लेकर के आए हैं। इन 3 प्रश्नों को इस पाठ से संबंधित याद कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका अंक अधिकतम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आने की पूरी संभावना है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताइए। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रवाद में उदय के कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण ये उदय। देखिए, ये टू द पॉइंट अगर आप लिखेंगे, निश्चित है अगर 4 अंक का यह प्रश्न है तो 4 अंक एग्जामिनर जो कॉपी जांच रहा है निश्चित रूप से आपको प्रदान कर देगा। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और क्या परिणाम रहे। हाँ, महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था। नमक कानून को तोड़ करके अब क्यों चलाया, उसके क्या परिणाम हुए, इस को आप अपनी पाठ्य सामग्री जो आपके पास मटेरियल हो, क्वेश्चन बैंक हो, आपके शिक्षक ने जो कॉपी में लिखवाया हो, उससे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि सबने अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम हुआ। निश्चित रूप से यह पेपर में यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। हाँ, गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया था और चौरी चौरा की घटना के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यानी 1920 से 1922 तक यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी। तो इस प्रश्न को आप पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे कौन थे, कि महात्मा गांधी जी ने कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण उनको असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की, चालू करने की जरूरत महसूस हुई। तो प्यारे बच्चों, इन 3 प्रश्नों को वर्णनात्मक प्रश्नों की श्रेणी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम मान करके आपके समक्ष ले आए हैं। निश्चित रूप से इनको आप याद करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, इनको देखने के बाद, इनको आपको याद करने के बाद आपके अंदर एक जुनून जागृत होगा, एक जज्बा जागृत होगा और एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। और उस आत्मविश्वास के साथ आप जब पेपर देने के लिए परीक्षा हाल में पहुंचेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के कारण आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा कि हाँ, हमें सब तैयार है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं अगले पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।